नमस्कार साथियों अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और प्रॉपर्टी डीलर हैं या आपने कोई प्रॉपर्टी डीलर से प्लॉट परचेज किया है, वो परेशान कर रहे हैं, तो अब उनकी खैर नहीं। फर्जी रजिस्ट्री या फर्जी कॉलोनी अगर उन्होंने काटी है तो उन पर एफआईआर दर्ज भी हो सकती है, वो भी फोर्जरी में हो सकती है। अब देखिए, कई लोग अवैध कॉलोनी काट के 420 तरीके से कॉलोनी काट के फर्जी लेआउट वगैरह दिखा के और जो है कॉलोनी काट रहे हैं, करोड़ों रुपए लेके जो है, उसके बाद जो है उस कॉलोनियों में विवाद हो रहे हैं। तो ऐसे जो भी मान लीजिए भूमाफिया है, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनसे कैसे निपटें और उन पर कैसे एफआईआर करवाएं साथियों। ठीक है, इस पर नियम भी हैं। ठीक है, और अगर आप किसी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी लेने लायक है कि नहीं, कोई भी इस पर केसेस पेंडिंग 143, 80, 116 आदि आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप भी व्यथित हैं प्रॉपर्टी डीलर से, आपको भी चकमा दे रखा है, कब्जा नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप ये मुख्यमंत्री के लिए लिख सकते हैं साथियों। ठीक है, और आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। सीधा आते एक्चुअली नियम क्या, आपको नियम पढ़ लेने चाहिए साथियों। यहां पे आप देखिए, यहां पे स्पष्ट मेंशन है कि अचल संपत्ति में विक्रय अनुबंध में। ठीक है, देखिए, अगर आप कोई भी अचल संपत्ति खरीद रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये देखना ही होगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपका रजिस्ट्री विभाग है उसका। क्रेता को विक्रेता के संबंधित संपत्ति पर प्राप्त स्वामित्व या अधिकार की जानकारी अवश्य कर लेना चाहिए। कृषि भूमि में विक्रय की दशा में क्रेता को विक्रेता की भूमि की खतौनी देखनी चाहिए। देखिए, अगर आप खेती की जमीन खरीद रहे हैं तो खतौनी देखनी चाहिए, खतौनी की नकल देखनी चाहिए और उसका सत्यापन करना चाहिए। आपको ये भी चेक करना चाहिए कि उसका दाखिल खारिज हो चुका है कि नहीं, कोई केसेस पेंडिंग तो नहीं है वो। दूसरी बात साथियों ये है कि अगर आप कोई संपत्ति नगरी, अर्धनगरी क्षेत्र का भवन या भूखंड है तो इसके संबंध में संबंधित नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, तहसील के अभिलेखों से संपत्ति स्वामित्व संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा साथियों ये है कि अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे, और साथियों सबसे बड़ी चीज है, जो लोग प्लॉट खरीद रहे हैं वो यहाँ पे आप देखें ये वाला पैराग्राफ, क्रेता को संबंधित भूमि संपत्ति की पहचान भौतिक सत्यापन स्वयं कर लेना चाहिए। यह पहचान भूमि संपत्ति पर जाकर इसके आसपास उपस्थित व्यक्तियों से करना चाहिए, पूछताछ करके करना चाहिए। और ग्राम या राजस्व नक्शा प्राप्त करके, और कॉलोनी अगर है तो उसका लेआउट प्राप्त करके की जा सकती है। यानी कि साथियों सरकार ये सीधा कह रही है कि अगर आप कोई भी प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई कॉलोनी है, तो उसका लेआउट आप अनिवार्य चेक करें। अब मैं आपको बताऊंगा क्यों चेक करें। ठीक है, और मैं आपसे कहूंगा यदि आप नॉर्मल व्यक्ति है या जूनियर एडवोकेट है तो आप ये कोड ड्राफ्टिंग ई बुक ले सकते हैं। इसमें ये सारी ड्राफ्टिंग उनके नियम मिल जाएंगे आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए अवैध कब्जा कैसे हटवाएं, रजिस्ट्री कैसे करें, पूरा यहाँ पे जमीन विवाद में मकान बंटवारा, ठीक है, यहाँ पे सूट फॉर डिक्लेरेशन, ठीक है, दाखिल खारिज, स्टे एप्लीकेशन, सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं। देखिए साथियों, अगर लेआउट पास नहीं है तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी भविष्य में, चाहे आज नहीं आ रही है। मान लीजिए साथियों ये कॉलोनी है, ये रास्ता है मेन हाईवे से, और ये इन्होंने कॉलोनी जो है वो काट दी। अगर इसका लेआउट पास नहीं है, ठीक है, मान लीजिए ये गाटा संख्या 176 था, ध्यान रखना, आप ध्यान से समझिए थोड़ा। मान लीजिए ये कॉलोनी उसने जो है एक भाई ने अपना बेच दिया। ठीक है, उसने ये कॉलोनी जो है यहाँ पे काट दी। ठीक है, प्लॉट बेच दिए, ए प्लॉट, ये रहा बी प्लॉट, ये रहा सी प्लॉट, ये रहा डी प्लॉट। अब देखिए, ये तो कॉलोनाइजर आज बेच चुका है, आपको बेच जाएगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए उसके 4-5 प्लॉट है, या मान लीजिए 10-15 प्लॉट है, ये गली ये गई। ठीक है, तो उसमें मतलब दो भाई थे, ध्यान से समझना, दो भाई थे, एक था ए, एक था बी। ए ने अपना प्रॉपर्टी डीलर को बेच दिया, प्रॉपर्टी डीलर ने ये प्रॉपर्टी मतलब खरीद के और ये जो है यहाँ पे प्लॉटिंग पूरा कर दी। ये इधर से रोड ले आया और यहाँ पे प्लॉटिंग कर दी। अब देखिए, प्रॉपर्टी डीलर तो अपने 1 साल में प्लॉट बेच देगा। उसके बाद क्या है, जब आप 4-5 साल बाद निर्माण कराने पहुंचेंगे, या मान लीजिए 4-5 साल बाद आप जमीन बेचने जाएंगे, तो उस पर पता चलेगा कि अब इसका बी भाई ऑब्जेक्शन कर रहा है, इन प्लॉट वालों को नी नहीं भरने में दे रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, आप सब लोग गलत हो, यहाँ पे चौहद्दी नहीं बन सकती। वास्तव में उसकी बात सही, क्योंकि इसका धारा 116, 117 नहीं हुआ है।
तब यही इसका भाई, क्योंकि सही खातेदारक है, बंटवारा नहीं हो पाया, 116 117 नहीं हुआ, तो अभी ये डिक्लेयर नहीं कौन किधर साइड, तो ये ऑब्जेक्शन लगाएगा। दूसरी बात साथियों क्या होता है, मैंने अक्सर देखा है कि कॉलोनाइजर जो फ्रंट का प्लॉट होता है, क्योंकि भाई ये अक्सर देखा जाता है हाईवे से लगी कॉलोनियाँ होती हैं, मेन रोड से लगी कॉलोनियाँ होती हैं, तो उनकी रोड ही बेच देते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कॉलोनी बेच दी, फिर उन्होंने रोड बेच दी ये 50 लाख की और भग गए। नहीं बेच दी, कई बार देखा जाता है कि प्रॉपर्टी डीलर काट गया, अब ये भी रोड पर विवाद कर रहा है कि हम यहाँ से किसी को नहीं निकलने देंगे, ये जमीन कॉलोनाइजर के नाम नहीं है। और वास्तव में अगर देखा जाए साथियों, एक बात मुझे बताइए कि ये सड़कें जो है वो किसके नाम है, या तो कॉलोनाइजर के नाम होंगी, तो कॉलोनाइजर बेच भी सकता है। दूसरी बात ये है कि इसका बंटवारा नहीं हुआ है, तो कॉलोनाइजर नहीं कह सकता है इधर साइड मेरी जमीन है। तीसरी बात ये है कि हो सकता है ये इसका लेआउट पास नहीं, तो रोडों का कोई मतलब नहीं है, ना प्लॉट का कोई नंबर है, बाद में इस पे 100% विवाद होना है। इसलिए मेरा आपसे एक ही कहना है कि अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले आप अपना पैसा दान में कर दें। कम से कम ये तो होगा कि मैंने दान में कर दिया है, वरना आप कोर्ट कचहरी केस आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, कई अवैध कॉलोनियां चल रही हैं और सरकार अभी तक बिल्कुल चुप है, क्योंकि भाई ये लोग फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो सरकार इन पर क्यों नहीं एक्शन लेती है। ठीक है ना, फर्जी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने के कई नुकसान होते हैं। कई बार तो क्या होता है साथियों, मान लीजिए ये एक गांव है, ठीक है, ये खसरा संख्या 78 है, ये खसरा संख्या दूसरा है, और इस खसरा संख्या में मान लीजिए उसने ज़मीन खरीदी और कब्जा थोड़ा इस पे भी था, इसने ज़मीन बेच के चला गया, बाद में आप लोग विवाद करते रहो सारी ज़िंदगी। ठीक है ना, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें, क्योंकि कॉलोनी की जो भी सड़कें होती हैं वो प्रॉपर्टी डीलर के नाम होती हैं या नहीं भी होती हैं। ठीक है, उनकी चौहद्दी जो होती है, चौहद्दी मान्य नहीं होती है। तीसरा, उसकी डबल रजिस्ट्री भी हो सकती है, और कई बार तो अंश से अधिक विक्रय कर देते हैं ये लोग। ठीक है, कई बार उस पे जो है लोन होता है, और कई बार जो है उस पर डिस्प्यूट होता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको गैर लेआउट जो कॉलोनी है उस पर आपको मिलेगी। देखिए, चाहे आप भले ही महंगा प्लॉट खरीदें, आप प्लॉट वही खरीदें जिसका लेआउट अप्रूव्ड हो कॉलोनी का, वरना आप प्लॉट मत खरीदें।